अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर को यकीनी गिरफ्तारी से बचाने की तैयारी। ज़हीर ने धमकी आमेज मैसेजेस आखिर किसके कहने पर किए, वो कौन है जो मुसलसल उसको इस तरह के काम करने पर उकसा रहा है। मेहदी काज़मी तमाम सबूत सामने लेकर आ चुके हैं। ज़हीर को भी नूर मुनीर के पास पहुंचाने का प्लान बना लिया गया है। पुलिस हवेली लखा में ढूंढती रहे और नूर मुनीर आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार से लाहौर में अयाशी कर रही है। आखिर अयाशी कौन करने दे रहा है? ज़हीर का क्या प्लान था? कौन उसको मजबूर कर रहा था कि मैसेजेस करे? उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज मुरतब की थी? कितने वो चालाक हैं? कितना वो जो है मेहदी अली काज़मी की फैमिली और उनके वकला से तेज़ आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये तेज़ी उनको जो है बचा पाएगी या इस तेज़ी की वजह से वो किसी गड्ढे में गिर जाएंगे? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इस 6 महीने में इस तमाम तर केस को देखें तो अगर हम ये सोचें कि ये बेचारे बेवकूफ़ हैं तो ऐसा नहीं है। ज़हीर नेक्सस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, रिकॉर्ड गवाह है। रिकॉर्ड निकाल के आप देख लें कि ज़हीर नेक्सस एक तरफ अटका कर दूसरी तरफ से बड़े ही आराम से अपना काम निकलवा लेता है। फंसाता वो पंजाब में है, कार्रवाई कर रहा होता है वो सिंध में। फंसाता वो खैबर पख्तूनख्वा में है, कार्रवाई कर रहा होता है वो पंजाब में। तो इस तरह के हमने सारे वाक़यात इन 6 महीने में देखे। ज़हीर से मेहदी अली काज़मी को धमकियां दिलवाई और ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। ये इतने चूचे बच्चे नहीं हैं, इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली कि जी ये मेहदी अली काज़मी को वॉइस मैसेज करवा रहे हैं, उसको फिर डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ टेक्स्ट मैसेजेस किए गए। इनको नहीं पता कि स्क्रीनशॉट्स ले लिया जाएगा। सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से पता है। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ज़हीर के मोबाइल से तमाम जो सबूत हैं जो कि मैसेजेस की सूरत में ये मेहदी अली काज़मी को कर चुका है, वो अदालत और पुलिस के हवाले किए जाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाती चलूं कि 3 सूबों की पुलिस जो है वो ज़हीर और ज़ारा काज़मी को तलाश कर रही थी। इसमें जो है वो इनकी फैमिली भी मुसलसल भाग रही थी और ये किसी की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। मोबाइल, सिम्स, लोकेशन सब तब्दील करते रहे और सिंध पुलिस के जो आईजी है उसको तक हटवा दिया अपनी हरकत की वजह से। लेकिन जी अचानक से सब कुछ मैनेज करते हैं। सब कुछ मैनेज करके ना सिर्फ ज़हीर और ज़ारा काज़मी को मंजर आम पर लाया जाता है, बल्कि 48 घंटों में ना सिर्फ बच्ची पर दबाव डलवाकर ज़हीर के हक में बयान दिलवाए जाते हैं और फिर बोगस मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाती है, बोगस तरीके से मेडिकल करवाया जाता है और बच्ची की उम्र 17 साल करवा दी जाती है। अब ये कार्रवाई इन्होंने कहाँ पे करवाई? सिंध में करवाई। ये हैं कहाँ के? पंजाब के। तो आप असलो रसूख जो है वो चेक करें कि ये लोग कहाँ कहाँ पर गेम्स खेलते हैं। एक सूबे में फंसाकर पुलिस को और मेहदी अली काज़मी की फैमिली को दूसरे सूबे में गेम डाल रहे होते हैं और ये जो है बड़ी ही मक्कारी और प्लानिंग का इनका काम है। ज़हीर नेक्सस प्रॉपर प्लानिंग करके चाले चल रहा है। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि जी मंडे को लॉयर्स की जो है हड़ताल है, इसलिए मंडे की हियरिंग जो है वो इन्होंने डेट ली थी। इनको पहले से ही पता था और इन्होंने मंडे की डेट डलवा ली थी। अब मंडे को फिर लंबी डेट, यानी कि आज जब ये पहुंचते हैं अदालत में और फिर वहां पर इनको डेट मिलनी थी, तो इन्होंने कोशिश की कि लंबी डेट ले, लंबी तारीख ली जाए। लेकिन मेहदी अली काज़मी के वकील ने साफ बता दिया कि जी कल की डेट अवेलेबल है तो कल की डेट ही ली जाएगी। 1 घंटे के डिले के बाद आखिरकार 29 अक्टूबर की डेट दी गई और ज़हीर के वकील को कहा गया कि जी आपने 29 अक्टूबर को दलाइल देने हैं ताकि केस का फैसला सुनाया जा सके। किस लिए आप जो है केस को लटका रहे हैं? इनके वकील का दिमाग आप चेक करें। शैतानियत में ये लोग इतने आगे हैं कि कभी वो कहता है कि जी फला फाइल मैंने नहीं पढ़ी, कभी कहता है मुझे वो फाइल नहीं मिली, कभी कहता है कि जी मेरा पेट खराब है, कभी कहता है कि जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कभी कहता है कि जी मैं कहीं और बिजी हूँ, कभी कुछ कहता है। मतलब अगर हम इस केस को देखें, अगर हम ट्रायल कोर्ट को देखें तो फैसले आने में देर इसी वजह से लगती है कि ये लोग डिले कर रहे हैं। इस वक्त ज़हीर के वकील सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाती चलूं क्योंकि हमारी आवाम की याददाश्त जरा कमज़ोर है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आज तक हमारे मुल्क में जो है वो मामलात होते हैं कि नूर मुकद्दम, फिर सारा इनाम, फिर ज़ारा काज़मी, फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो होते रहते हैं। अच्छा जी, बहावलपुर वाला वकील जो है वो माल बनाकर गुम हो चुका है, रफू चक्कर हो चुका है। बच्ची अपने वालिदैन से मिल चुकी है और इंशाल्लाह ताला जल्द वालिदैन के साथ ही घर वापस आने वाली है। बच्ची कोर्ट के हुक्म से ही घर वापस आएगी, ये आप बात लिख ले। ज़ारा काज़मी के घर वापस आता हुआ देखकर ये लोग इस वक्त जो है वो नीम पागल हो चुके हैं। इस वक्त भूखे शेर की तरह, बल्कि शेर तो है नहीं, है गीदड़ है, गीदड़ों की तरह ये धाड़े मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जिस तरह से नूर मुनीर को गायब किया गया है, ज़हीर को भी गायब कर दिया जाए। अदालत की तरफ से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो नूर मुनीर का
जारी हो चुका है और एड्रेस जो है वो हवेली लखा जो है लिखा गया है। पुलिस आराम से आकर कह देती है कि जी वो तो उस एड्रेस पे मौजूद ही नहीं। मैं कहती हूँ कि सल्यूट पेश करते हैं हम इस मुल्क की पुलिस को, खुसूसन सिंध पुलिस ने जो है वो अच्छा हुआ इस केस में उनकी असलियत खुल के सामने आई है, ताकि आवाम को इल्म हो सके कि जो टैक्स के पैसे हम भरते हैं, जिससे इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, ये किस तरह से उसको हलाल कर रहे हैं। नूर मुनीर आराम से लाहौर में मौजूद है और शबीर की फैमिली के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि जी उसके बेटे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो पीछे पैसा लगा रहा है वो पानी की तरह पैसा लगा रहा है। वो उनको कह चुका है कि जी मसला कोई नहीं है, पैसा मेरे लिए, मैं पैसा लगाता रहूंगा, तुम्हारे बेटे भी वापस आ जाएंगे। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश ही नहीं कर रही और बड़ा पक्का समूह बना के अदालत में पुलिस कह देती है कि जी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। कभी रोड्स टूटी हुई हैं, कभी सारे सबूत जल गए हैं, कभी सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया लाहौर कराची की सड़कें और हम वहाँ पर नहीं जा सकते। ये वही सिंध पुलिस है जब ज़ारा काज़मी और ज़हीर को प्रोटोकॉल देना होता था तो इनको बार बार जहाज़ की टिकटें करवाया करते थे। इतना करोड़ों रुपया इन्होंने ज़ाया किया। अच्छा जी, अब आप देख लें कि सिर्फ उसी मीडिया पर अपील होने से रोक दिया गया कि जी ये ऐसे है, वो ऐसे फजूल सी कहानियां सुना रहे हैं। यही हालात चलते रहे तो शब्बीर के बाद ज़हीर भी अपनी मां नूर मुनीर के पास चला जाएगा और पुलिस एक बार फिर से महीनों के लिए उन्हें ढूंढने का ड्रामा करना शुरू कर देगी कि अब हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसलिए ट्रायल लटकाया जाएगा। ज़ारा काज़मी को जब तकरीबन 2 महीने बाद सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, तब ही अदालत ने जो है ये तक पूछना गवारा नहीं किया कि जी 2 महीने पुलिस तुम लोगों को ढूंढती रही, एक आईजी फारिग हो चुका है, 3 सूबों की पुलिस को तुम नहीं मिले, आखिर तुम गए तो गए कहाँ? जब वो आते हैं अदालत में तो कोई पूछता ही नहीं है उनसे। मतलब मैं कहती हूँ कि उन्होंने क्या सारी दुनिया में पैसे लगा दिए हैं, उनसे कोई सवाल ही नहीं करता कि भाई तुम क्या हरकतें कर रहे हो, लेकिन कोई इनको जी पूछने वाला नहीं। ज़हीर नेक्सस जो है वो बड़े सुकून से अपने काम कर रहा है। अच्छा जी, खुले ये लोग फिर रहे हैं और अयाशियाँ मार रहे हैं और यकीन करें कि जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जी हम तो माली के बेटे हैं, हम तो ड्राइवर के बेटे हैं, हम तो खुद माली हैं, 25,000 हम कमाते हैं, 25 से 30,000 हम कमाते हैं, हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब ये इतना पैसा कौन लगा रहा है? मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान की आवाम इनको सपोर्ट कर रही है, जो अभी तक करोड़ों रुपया इनके नाम कर चुकी है और ये आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेहदी काज़मी के साथ खड़े रहें, क्योंकि अगर ज़ारा काज़मी को इंसाफ ना मिला तो किसी की भी बेटी महफूज नहीं है, इन दरिंदों से महफूज नहीं है। क्योंकि आप देखें कि पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ये लोग काम करते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ भी होती हैं, क्या उनकी इज्जतें, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि अगर इनको सज़ाएँ नहीं मिलती, इनको सज़ाएँ नहीं दी जाती, तो फिर आप देख लें कि आप कितने कुंडी ताले अपने घरों में लगाएंगे। क्योंकि ये लोग तो बड़े आराम से है आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को, अपनी बहनों को जो है आप लोगों की अगवा करेंगे, उसको जो है वो मोहब्बत का रंग देंगे, झूठा निकाह करेंगे, उनकी जिंदगियां बर्बाद करेंगे, उनकी इज्जतों के साथ खेलेंगे और आपके मद्दे मुकाबिल लाकर उनको खड़ा कर देंगे ये कह के कि जी आप अपनी बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेहदी अली काज़मी का साथ दें जब तक उनकी बेटी घर वापस नहीं आ जाती।